नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक यादव सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जितने भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है ऑल ओवर इंडिया में, यूजीसी नेट म्यूज़िक एग्ज़ाम, एमपी टेट म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम, बिहार स्टेट, दी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस, यूपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी और ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी म्यूज़िक एग्ज़ाम होती है सभी की तैयारी आपके सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल द्वारा करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारी थ्योरी क्लासेस, कई सारे पेपर सॉल्यूशन, कई सारे मॉक टेस्ट, इवन मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरी 2 महा मैराथन क्लासेस, सब कुछ आपके चैनल पे अवेलेबल है। 100+ वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे म्यूज़िक की स्टडी करने के लिए। तो अगर आप म्यूज़िक में नए सीख भी रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे जितने भी म्यूज़िक के जानने वाले हैं या म्यूज़िक में आगे बढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं या सीखने वाले हैं, उनको इस चैनल के बारे में पता चले और वो अपने आगे करियर में सफलता पा सकें। तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरी महा मैराथन क्लासेस ज़रूर देखिए। इस वीडियो के जस्ट नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पहले नंबर पे ही महा मैराथन क्लास की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि सोराले म्यूज़िक क्लास चैनल में क्या, कैसा और कितना पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अभी जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आपकी स्पेशल सीरीज़ चल रही है 50 MCQ की, उसकी क्लास नंबर 6 आज हम लेने वाले हैं, जिसमें आपके टॉपिक इसलिए मैंने लिखा है कि इसमें आपके मोस्टली क्वेश्चन आपके घराने, उपनाम और आपके कौन सा कलाकार किस वाद्य से संबंधित है, इस पर हम चर्चा करेंगे आज के MCQ में। तो ये क्लास नंबर 6 होने वाली है। संगीत सीखने वाले भी ज़रूर देखें, जिससे आपको नॉलेज मिले सारी चीज़ों का, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़े दिन पहले ये भी बताया था कि थ्योरी का क्या महत्व है। तो आप थ्योरी ज़रूर पढ़िए, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारे आजकल हमारा सिलेक्शन जो होगा वो थ्योरी के बेसिस और प्रैक्टिकल दोनों के बेसिस पे जितने भी गवर्नमेंट संस्थान है उसमें होगा, तो हमको थ्योरी का नॉलेज भी होना ज़रूरी है। यह आपका यूजीसी नेट, दी ट्रिपल एस बी, बिहार स्टेट का ये कोर्स है। तो अगर आप में से कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है तो मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। मात्र 600 रुपीज़ प्राइस है इस कोर्स की। अगर आप एमपी टेट के स्टूडेंट हैं और एमपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं म्यूज़िक मेन एग्ज़ाम की, तो आप 1250 में, मात्र 1250 में आपको 3 मंथ की क्लासेस इसमें मिल जाएगी। 24 क्लासेस, टेस्ट, टॉप 150 क्वेश्चंस के सेट, स्टडी मटेरियल, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको मेरे इसी नंबर पे कांटेक्ट करना होगा। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं, हमारी PDF खोलते हैं। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो उससे भी जुड़ जाइए। वहाँ डेली मैं आपके 5 MCQ कराता हूँ, तो उससे भी जुड़ जाइए। और अभी यहाँ पे क्वेश्चन शुरू करने के पहले, आंसर शुरू करने के पहले मैं बता दूँ आपको कि आप पॉज कर करके आंसर दीजिए, जिससे आपको पता चले कि आपको कितना आ रहा है और आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है, आपका नॉलेज क्या है अभी और कितना आपको अभी और करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह कहाँ होता है? भोपाल, मैहर, रीवा, छतरपुर। तो ये आपका मैहर में होता है। भोपाल में इनकी एकेडमी है, अकादमी जो है इनकी वो भोपाल में है। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, दोनों चीज़ें अलग अलग है। मैहर बैंड की स्थापना भी इन्होंने ही की है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगीत प्रवेश के रचनाकार कौन है? कृष्ण राव शंकर पंडित, इसको कृष्ण राव कर लीजिएगा, ये कृष्णा हो गया है। कृष्ण राव शंकर पंडित, राजा भैया पूछ वाले, बाला साहेब पूछ वाले या फिर भास्कर बुआ बखले। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कृष्ण राव शंकर पंडित। नेक्स्ट चलते हैं। सुंदर प्रसाद किससे संबंधित है? गायन, वादन, नृत्य या फिर नाट्य। तो ये आपके नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। नीलाद्री कुमार कौन सा वाद्य बजाते हैं? सितार, बांसुरी, तबला या फिर वायलिन। तो ये आपका बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बनाओ बत्तियां चलो काहे को झूठी, ये प्रसिद्ध उपशास्त्रीय रचना किसकी है? उस्ताद सलामत अली खां, उस्ताद अजमत हुसैन,
या फिर उस्ताद फैयाज खां या फिर उस्ताद अलादिया खां? तो ये आपके उस्ताद फैयाज खां की है। और एक आपकी बाजू बंद खुल खुल जाए, ये भी काफ़ी फेमस रचना है जो आपके फैयाज खां की है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अजमत हुसैन कौन से घराने के कलाकार हैं? ग्वालियर, दिल्ली, आगरा या फिर बनारस? तो ये आपके आगरा घराने के कलाकार हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अजमत हुसैन किसके शिष्य हैं? उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, पंडित भीमसेन जोशी या फिर कुमार गंधर्व? तो ये आपके फैयाज खां के शिष्य हैं, उस्ताद फैयाज खां। नेक्स्ट चलते हैं। राग मनमाद सारंग में रे स्वर को एक सेमीटोन नीचा करने पर कौन सा राग बनेगा? वृंदावनी सारंग, देश, मेघ, बैरागी भैरव? तो इस प्रकार के प्रश्न भी मैंने काफ़ी करवाए हैं अभी आपको, अभी जो पिछली क्लासें हुई हैं आपकी। तो इसमें मनमाद सारंग की बात हो रही है। अब मनमाद सारंग का क्या स्वरूप है? सारे म प नी सा, नी इसमें कोमल लगता है। और यहाँ पे हमारा रे को इन्होंने कहा है, रे आपका शुद्ध है, इसको कोमल ना समझिएगा। तो ये आपका शुद्ध रे, और कोमल नी इसमें लगता है सिर्फ, बाकी सारे आपके शुद्ध होते हैं। और ग और ध वर्जित स्वर है इसमें। तो रे को जब हम एक सेमीटोन नीचा करेंगे यानी आधा स्वर, तो ये आपका बन जाएगा कोमल रे। और जब ये कोमल रे बन जाएगा तो इसमें कोमल रे और नी हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा बैरागी भैरव। नेक्स्ट चलते हैं। गुग्गा नृत्य कहाँ का है? गुजरात, हरियाणा, गोवा या फिर पश्चिम बंगाल? तो यह आपका हरियाणा का नृत्य है। नेक्स्ट चलते हैं। टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? वायलिन, बांसुरी, सारंगी या फिर शहनाई? तो टी.आर. महालिंगम आपके बांसुरी बजाते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको DSSB में देखने को मिल सकते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये भी आपके लिए टेस्ट। संदीप दास कौन सा वाद्य बजाते हैं? तबला, पखावज, मृदंग या फिर घटम? तो संदीप दास आपके तबला बजाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आलम किसका उपनाम है? उस्ताद अलाउद्दीन खां, बाबा अलाउद्दीन खां? अच्छा, ये रिपीट हो गया, इसको आप यहाँ पे अलाउद्दीन खां ये आपके ऑप्शन में था, तो ये रिपीट हो गया है गलती से। तो इसका करेक्ट आंसर आपका बाबा अलाउद्दीन खां हो जाएगा। ये आपका अलाउद्दीन खां है, ऑप्शन ये देना था लेकिन गलती से वो रिपीट हो गया है, तो आपका बाबा अलाउद्दीन खां इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। जगन्नाथ बुआ पुरोहित का उपनाम क्या है? रामदास, प्रेमदास, गुणीदास या फिर मित्रंग? तो जगन्नाथ बुआ पुरोहित का उपनाम है गुणीदास। नेक्स्ट चलते हैं। कहरवा ताल में कौन सा रस उत्पन्न होता है? भयानक रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर करुण रस? तो यह आपका श्रृंगार रस इसमें उत्पन्न होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ज्योतिरंग किसका उपनाम है? राजा राम शुक्ल, यशवंत राव जोशी, श्रीधर परांजपे, राणा कांति राज? तो किसका है? तो राजा राम शुक्ल का ज्योतिरंग उपनाम है। होजागिरी कहाँ का लोक नृत्य है? सिक्किम, त्रिपुरा, लद्दाख या फिर मेघालय? तो ये आपका त्रिपुरा का लोक नृत्य है। दैवत स्वर किससे संबंधित है? मेजर, सिक्स्थ, ला, सब मीडियंट या फिर सभी से? अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आपको घुमा सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर सभी से हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि दैवत को मेजर सिक्स भी कहते हैं। ला कैसे कहते हैं? जो आपकी डोरे मीफा 16 जो पद्धति है, 16 कौन सी पद्धति है? ये आपकी सोल्फा नोटेशन सिस्टम। तो ये जो आपका है, तो इसमें ला कहते हैं, और सब मीडियंट भी धा को कहते हैं। अब सारे स्वरों के मैं नाम बता देता हूँ आपको। सा को कहते हैं टॉनिक, रे को कहते हैं सुपर टॉनिक, सारा कुछ नोट कर लीजिए आप। गा को कहते हैं मीडियंट, ये सब पाश्चात्य संगीत में कहते हैं। म को क्या कहते हैं? म को कहते हैं सब डोमिनेंट, प को कहते हैं आपके डोमिनेंट, ध को आपके मैंने बता ही दिया सब मीडियंट, और नी को कहते हैं आपके लीडिंग नोट आपके नी को कहते हैं, और सा को कहते हैं फिर ऑक्टेव।
ये फिर आपका एक पूरा सप्तक कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम ऑक्टेव कहते हैं। ध स्वर कितने सेवट का है? 51, 46, 182 या फिर 28 यानी 28। तो ध स्वर आपका 46 का है। तो ध स्वर के साथ साथ रे स्वर भी आपका कितने का है? 46 सेवट का है। और आपके सामापा तीनों ही आपके 51 सेवट के हैं। नेक्स्ट आपका है ग और नी। तो ग और नी आपके 28 सेवट के हैं। तो ये सब नोट कर लीजिएगा। सेवट जो है, सेवट में एक सप्तक में सेवट का क्या मान होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो 301 होता है एक सप्तक का मान। एक सप्तक का पूरा मान होता है 301। वो ऐसे जैसे सामापा की है 51 + 51 + 51, यानी इतना सेवट है आपका सामापा का। तो ये टोटल आपका कितना हो गया? 150 + 3, तो 153 हो गया ये। और ऐसे ही आपका 46 + 46 यानी रे और ध का सेवट जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 12। तो 8 और 1 9 यानी कि 92 ये होगा आपका। 153 वो, और 28 आपका दो बार जोड़ेंगे क्योंकि ग और नी का सेवट मानेंगे। तो 8 और 8 16, और 1 ऊपर यानी कि 2 2 4 56। तो ये आपका कितना बैठ रहा है? 153, 56, और आपका एक और क्या बना? 6 और 6 12 यानी कि 92। तो जब आप सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 9 और 2 11, 1 गया ऊपर, 153 है ये। तो 15 और 1 16, 16 और 5 आपका हो जाएगा 21, 21 और 9 आपका हो जाएगा 30। तो इस प्रकार से 301 सेवट पूरा एक सप्तक का आता है। ये मैंने आपको पूरा कैलकुलेशन करके बता दिया, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर रहे। उस्ताद फैयाज खां को आफ्ताबे मौसीकी की उपाधि कहाँ से प्राप्त हुई? बड़ौदा, मैसूर, लखनऊ या फिर लाहौर? तो ये इनको मैसूर से प्राप्त हुई है। बड़ौदा से इनको ज्ञान रत्न की उपाधि प्राप्त हुई। नेक्स्ट चलते हैं। कुमार गंधर्व की पत्नी का नाम क्या है? भानुमति, मृगनयनी, स्वरवती या फिर कलावती? तो उनकी पत्नी का नाम है भानुमति। मृगनयनी किनकी पत्नी का नाम है? तो मानसिंह तोमर, राजा मानसिंह तोमर की पत्नी का नाम है आपके मृगनयनी। नेक्स्ट चलते हैं। राग शिवरंजनी में कौन से स्वर का प्रयोग ना के बराबर होता है? शुद्ध ग, कोमल नी, शुद्ध नी या फिर कोमल ग? तो कोमल नी का प्रयोग बहुत ना के बराबर शिवरंजनी में होता है। नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण विधा जावली को हिंदुस्तानी संगीत में क्या कहते हैं? ध्रुपद, होरी, ठुमरी, चेती? तो ये सिंपल प्रश्न है, ठुमरी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सबसे बड़े कायदे को क्या कहते हैं? कायदा राज, शिखर कायदा, लमछू कायदा या फिर लमछड़ कायदा? तो ये कहते हैं लमछड़ कायदा। दिलरुबा वाद्य यंत्र किस वाद्य का परिष्कृत रूप है? तो ताउस, इसराज, वीणा या फिर सुरबहार? तो ये आपके ताउस का परिष्कृत रूप है। ताउस जो है आपका तत्वाद्य है, इसका परिष्कृत रूप है। नेक्स्ट चलते। अलाबू वीणा में कितनी तंत्री होती है? 3 1 4 2? तो अलाबू वीणा में आपके 2 तंत्रियाँ होती है। कहीं कहीं पर 3 का भी वर्णन मिलता है, लेकिन पहले प्रेफरेंस आपको 2 को ही देनी है। नेक्स्ट चलते हैं। किन्नरी वीणा और नकुली वीणा में कितने तारों का अंतर है? तो किन्नरी वीणा आपके 2 तार की और नकुली वीणा 2 तार की। तो 2 - 2 करेंगे तो 0। अगर इसी प्रकार से आपको कुछ और पूछते, जैसे परिवादिनी पूछते, परिवादिनी और नकुली वीणा में कितनी तारों का अंतर है? तो परिवादिनी 7 तार की, नकुली वीणा 2 तार की, तो 5 तार का अंतर है। इस प्रकार के प्रश्न भी हमारे यूजीसी नेट में देखने को मिले हैं, तो आने वाली एग्जामों में भी देखने को मिल सकते हैं आपको। इनमें से कौन दक्षिण भारतीय वाग्यकार है? वेंकटमखी, रामामात्य, स्वाति तिरुनल या फिर आपके सुब्रमण्यम अय्यर? अब इसमें एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि वाग्यकार का मतलब ये होता है जो आपके गायन और शास्त्र दोनों में निपुण हो।
ऐसे कलाकार जो गायन और शास्त्र दोनों में निपुण होते हैं उनको वाग्यकार कहते हैं। और वाग्यकार के सारंगदेव जी ने कितने गुण बताए हैं, तो 28 गुण बताए हैं। और यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामामात्य। इनमें से कौन दक्षिण भारतीय वाग्यकार है, तो रामामात्य जी हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हिंदुस्तानी एकताल और दक्षिणी एकताल में कितनी मात्रा का अंतर है, 16, 12, 8 या फिर 4। तो यहाँ पे देखा जाए तो हिंदुस्तानी एकताल होती है आपकी 12 मात्रा की और दक्षिणी एकताल होती है आपकी 4 मात्रा की। तो जब इनको माइनस करेंगे तो 8 आएगा। ये भी आपका काफ़ी यूनिक क्वेश्चन था, मैंने ही बनाए इस प्रकार के प्रश्न आपके। धमार गायक को क्या कहते हैं, कलावंत, लालवंत, गुणवंत या फिर धवंत। अब यहाँ पे सभी को पता है कि ध्रुपद गायक को कलावंत कहते थे प्राचीन में, तो उसी प्रकार मैं आपको बता दूं कि धमार गायक को भी कलावंत कहते थे। ये आपके लिए कुछ नया होगा। अगर प्रश्न आपको अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दिल से आवाज़ आए तो शेयर और सब्सक्राइब भी करें। उस्ताद हलीम जफ़र को तानसेन कब मिला, तानसेन कब मिला नहीं, तानसेन सम्मान। बहुत ज़्यादा मिस्टेक हो गई आज तो पीडीएफ में, इसको सही करिएगा आप, तानसेन सम्मान, तानसेन कब मिला। चलिए, तो 2000, 2001, 2002 या फिर 1997, तो ये 2000 में इनको तानसेन सम्मान मिला है। पंडित सतीश व्यास क्या बजाते हैं, गिटार, सितार या फिर संतूर या फिर सरोद। तो ये आपके संतूर बजाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सोमनाथ का मृदु सा कौन सी श्रुति पर स्थापित है। इसी प्रकार के प्रश्न आपको घुमा सकते हैं, कई बार पूछ लेते कि मृदु संज्ञा का प्रयोग किसने किया है, तो सोमनाथ ने आपके किया है। तो इनका मृदु सा कौन सी श्रुति पर स्थापित है, तो मंदा पर है, तीसरी श्रुति पर मतलब। श्रीधर पाठक कौन सी विधा के कलाकार हैं, चैती, कजरी, होरी या फिर ठुमरी। तो ये आपके कजरी के कलाकार हैं। नेक्स्ट चलते हैं, पिनाज मसानी किससे संबंधित है, गज़ल, कव्वाली, जावली या फिर ठुमरी। तो पिनाज मसानी आपकी गज़ल की प्रसिद्ध गायिका है। नेक्स्ट चलते हैं, अतुल कुमार कौन सी विधा के कलाकार है, चैती, कजरी, होरी या फिर ठुमरी। तो ये आपके होरी के कलाकार है। मियाँ अचपल कौन से घराने से हैं, ग्वालियर, दिल्ली, आगरा या फिर किराना। तो ये आपके दिल्ली घराने से हैं। तानरस खां जो है, तानरस खां आपके उन्हीं का उपनाम है मियाँ अचपल, तानरस खां का। और तानरस खां आपके दिल्ली घराने के संस्थापक हैं, इन्होंने ही दिल्ली घराने की नींव डाली है गायन में। नेक्स्ट चलते हैं, सीआर व्यास किस घराने से हैं, ग्वालियर, दिल्ली, आगरा या फिर भिंडी बाजार। तो सीआर व्यास आपके यूजीसी नेट के कोर्स में भी हैं और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इनसे प्रश्न ज़रूर आएगा। अभी तक इनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है काफ़ी सालों से, तो आपके आगरा घराने से ये हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सीआर व्यास जी का उपनाम क्या है, गुणी जान, गुणी दास, पिया जान या फिर प्रेम दास। तो इनका उपनाम है गुणी जान। नेक्स्ट चलते हैं, बाला साहेब पूछवाले का उपनाम क्या है, रसिक, रसिक पिया, रसराज, रसिक रंग। तो इनका उपनाम है आपका रसिक। गुलाम नबी शोरी कौन से घराने से हैं, आगरा, लखनऊ, दिल्ली या फिर बनारस। तो ये आपके लखनऊ घराने से हैं। देखिए, गुलाम नबी शोरी के बारे में सब बस इतना ही जानते हैं कि इनको शोरी मियाँ कहते हैं, शोरी मियाँ, और इन्होंने टप्पे का आविष्कार करा है, बस इतना। लेकिन इनसे रिलेटेड और भी प्रश्न बन सकते हैं, इसीलिए मैं आपके लिए कुछ नया लाया हूँ कि ये लखनऊ घराने से बिलोंग करते हैं। रामाश्रय झा कौन सी विधा से संबंधित है, ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद या फिर टप्पा। तो ये आपके ख्याल से संबंधित है। राम रंग से बंदिशें जो मिलती है वो इन्हीं की है, और अभिनव गीतांजलि जो फेमस पुस्तक है वो इन्हीं की है, अभिनव गीतांजलि। अभिनव भारती अलग है, अभिनव गीतांजलि अलग है, तो ये सब आपको याद रखना है। अभिनव भारती जो है आपकी, वो अभिनव गुप्त जी ने नाट्य शास्त्र की टीका लिखी है। टप्पा संग्रह किसकी पुस्तक है, तो सीधा सा आपके गुलाम नबी शोरी जो टप्पे के आविष्कारक हैं उनकी पुस्तक है।
जितेंद्र अभिषेकी ख्याल के कौन से घराने के कलाकार हैं? आगरा, लखनऊ, बनारस या फिर दिल्ली? तो जितेंद्र अभिषेकी आपके आगरा के कलाकार हैं, आगरा घराने के। सुलोचना बृहस्पति किस घराने से है? भिंडी बाजार, सहारनपुर, फतेहपुर सीकरी, रामपुर सहेसवान? तो ये आपके रामपुर सहेसवान घराने से है। नेक्स्ट चलते हैं। सुलोचना बृहस्पति को तानसेन सम्मान कब प्राप्त हुआ? 2003, 2005, 2006 या फिर 2010? तो इनको तानसेन सम्मान आपके 2006 में प्राप्त हुआ। नेक्स्ट चलते हैं। मौलवी राम तबले के कौन से घराने के प्रसिद्ध कलाकार हैं? दिल्ली, लखनऊ, बनारस या फिर फर्रुखाबाद? तो ये आपके बनारस के प्रसिद्ध कलाकार हैं। नेक्स्ट चलते हैं। किस घराने के बाज को किनार का बाज कहा जाता है? दिल्ली, लखनऊ, बनारस, फर्रुखाबाद? तो दिल्ली घराने के बाज को किनार का बाज कहा जाता है। तबले के कुल आपके 6 घराने हैं, जिसमें आपका मुख्य घराना जिससे सारे घरानों का उद्गम हुआ है, दिल्ली घराना, उसी को आपके किनार का बाज, मतलब दिल्ली घराने के बाज को किनार का बाज कहा जाता है। 2 फिंगर्स यानी 2 फिंगर के बजाए जाने वाले बाज को भी दिल्ली घराने के बाज कहा जाता है। जयपुर के अमृत हुसैन किससे संबंधित थे? तबला, सितार, सरोद या फिर गायन? तो ये आपके सितार से संबंधित है। नेक्स्ट चलते हैं। नियामत खां सितार के कौन से घराने से हैं? सेनिया घराना, रामपुर घराना, विष्णुपुर घराना, लखनऊ शाजापुर घराना या फिर मतलब ये 4 ऑप्शन है। तो नियामत खां आपके सेनिया घराने के सितार के कलाकार हैं। अरे ये क्या इसमें, हाँ, और इसमें नियामत खां जो है आपके सदा रंग जो कहते हैं वो इन्हीं को कहते हैं। और आपके जो फेमस जोड़ी हुई है सदा रंग अदा रंग, सदा रंग अदा रंग, तो उसमें जो फिरोज खां हैं उनको आपके अदा रंग कहते हैं। और इन दोनों को ही आपके ख्याल को प्रचार प्रसार करने का श्रेय जाता है। कई बार आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ख्याल को प्रचार प्रसार करने का श्रेय किनको जाता है? तो सदा रंग अदा रंग, इन्होंने कुल 1800 ख्यालों की रचना करी है। और ख़ास बात ये रही है कि ये अपने जीवन काल में ज़्यादातर ध्रुपद ही गाते रहे, क्योंकि उस टाइम पे ख्याल गाना उचित यानी अच्छा नहीं माना जाता था। जैसे कोई भी चीज़ की नई शुरुआत होती है तो उसको पहले मनाही होती है। जैसे आज के समय में फ्यूज़न को इतना मतलब जो पुराने जो सोच के जो कलाकार हुए हैं यानी जो पुराने बुज़ुर्ग लोगों ने वो फ्यूज़न को, आज भी कई ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो फ्यूज़न को कहते हैं कि ये क्या शास्त्रीय संगीत को बर्बाद कर रहे हैं। तो इस प्रकार का भी कुछ होता है। तो ऐसे पुराने समय में भी क्या होता था कि उन्होंने ख्याल की शुरुआत करी थी, ख्याल के प्रचार प्रसार की, तो उनको उस तरीके का वो मतलब डीमोटिवेट किया जाता था। तो उन्होंने क्या करा, फिर उनके जो शिष्य हुए हैं तो उनके द्वारा उन्होंने ख्यालों का प्रचार किया, जो उन्होंने रचना की थी 1800 ख्याल। कई बार हम ख्यालों में सुनते हैं इनका नाम सदा रंग, अदा रंग, सदा रंगीले, इस प्रकार के शब्द हमको सुनने को मिलते हैं। संगीत राज में कितने अध्याय हैं? 3, 4, 2, 5। संगीत राज आपके महाराणा कुंभा का ग्रंथ है, महाराणा कुंभा का ग्रंथ है, और इसमें आपके 5 अध्याय है। तो इस प्रकार से आज के हमने 50 प्रश्न करे हैं। काफ़ी जल्दी आज हमने क्लास कंप्लीट कर ली। थोड़ा सा आज मैं आपका लेट भी हो गया, क्लास लेने में बिजी शेड्यूल था, लेकिन मैंने अपना टाइम निकाल के शेड्यूल में से आपकी क्लास ले ली है। थोड़ा सा लेट आपकी डल रही है, 9:15 तक आई थिंक डल जाएगी, 9:15 साढ़े 9 तक, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन क्लासेस आपकी वही उसी प्रकार से हर 1 या 2 दिन में आपकी क्लास में ज़रूर दूंगा। तो अभी आपकी 50 MCQ की सीरीज़ जारी है। आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, सारा आप कुछ फीडबैक दीजिए, कमेंट करिए। आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो आप सब कुछ देखिए, पेपर सॉल्यूशन देखिए, थ्योरी क्लासेस देखिए, मॉक टेस्ट देखिए, और ये आपकी सीरीज़ भी देखिए। और स्पेशली मैं आपको रिकमेंड करूँगा महामैराथन क्लास ज़रूर देखिए, सब कुछ देखिए आप। और अगर आपको सब कुछ अच्छा लगे और दिल से आवाज़ आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज की क्लास आपने फुल अटेंड करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।